अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने लगी क्योंकि आज मैं एक ऐसी औरत से मिलवाऊंगी जो इतनी मजबूर है, बहुत मजबूर है। उनके बच्चों को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी एक बेटी की डेथ भी हो गई है और उनके पास उसका इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे और वो बिल्कुल और किसी के घर में काम भी नहीं कर सकती। क्या रीज़न है वो खुद ही बताएंगी। पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र शेख जान। अच्छा, पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा शबाना। अच्छा, शुबाना नाम है। अच्छा, आप क्या करती क्या है शुबाना? मैं इधर काम करती हूँ, उन्होंने सर्वर क्वार्टर है तो मैं इधर बस एक कमरा ही उन्होंने दिया हुआ है, पैसे नहीं देते, सिर्फ काम होता है, सारा दिन काम करती हूँ बस। अच्छा, तो पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं और आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे मियाँ को तो दमे की तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत मज़दूरी कर लेते हैं, लेकिन बेटे वो नज़र की वजह से कुछ नहीं कर क्या सकता। बच्चों को क्या बीमारी है, क्या मसला है? वो नज़र का कह रहे हैं कि बार बार ना इनका दोनों का मसला है। दिन को थोड़ा बहुत नज़र आता है, रात को तो बिल्कुल आता ही नहीं है। कितने बच्चे कितने हैं? 3 है माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं और बिल्कुल नज़र नहीं रात के टाइम जी आता? नहीं आता, हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है तीनों बस। को? दोनों को। अच्छा, दोनों को। जी छोटा ठीक है। छोटा सबसे छोटा जी पैदाइशी प्रॉब्लम है ये इनको? शायद बाद टेस्ट में कुछ आता है, कभी नहीं भी नहीं, जब बताते ना पैदा कि होने के बाद जब बच्चे भरे होते हैं तब से ये इशू इनको चल रहा जी है? उसी वक़्त से मेरा ख्याल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि एक दो टेस्ट कराए, लेकिन अगले टेस्ट जो थे ना वो महंगे थे, फिर हमने छोड़ दिए। तो मुझे आप ये बताएं, आपकी जो बेटी है जिसकी डेथ हुई, क्या उसको क्या मसला था? उसके भी टेस्ट महंगे थे, उन्होंने कहा था कि इसके अच्छे वाले टेस्ट करके लाओ, और वो यूँ। चले रोए नहीं। पहले कितना अर्सा हुआ उसकी डेथ को? मुझे खुद बहुत दुख हुआ है कि बहुत मुश्किल होता है। औलाद का दुख अल्लाह ताला किसी माँ बाप को नहीं दिखाए। पहले मुझे प्लीज़ आप रोए नहीं ना। कितना अर्सा हुआ है इस घर में फोत हुई है? जी क्या उम्र क्या थी उसकी? 16 साल। 16 साल की थी। तो था क्या उसको, ये पता नहीं लगा? नहीं। बीमार रहती थी बहुत? जी बहुत ज़्यादा बीमार। चले, वो सामने मेरे पिक्चर भी उसकी लगी हुई थी, सबसे पहले उन्होंने मुझे वही दिखाई है। ज़ाहिर है माँ बाप औलाद को बहुत मुश्किल से पालते हैं और किसी को भी औलाद का दुख नहीं दिखा। चले आप रोए नहीं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अब आपके क्या किस तरह सर्कल चलते हैं और कहीं काम क्यों नहीं करती? बस वो करने ही नहीं देते हैं जिन्होंने रखा हुआ ना, बस मेरी बेटी उधर ही होती है, सारा दिन उसको रात को लेके आती हूँ घर। अच्छा, आप और आपकी बेटी दोनों वहाँ पे रहती हैं, सारा जी दिन काम सारा करती हैं? दिन उधर ही होती है। तो ये सिर्फ एक कमरा दिया हुआ, सर्वेंट क्वार्टर में रहती हैं और इनका बिल्कुल भी कहीं पे इनको अलाउ ही नहीं काम करना, सिर्फ उनके घर में काम करती हैं बस एक कमरा ही है ये। सिर्फ? जी ये वाशरूम और साथ और बिल शिल कौन देता है? बिल हम होते देते हैं दोनों। गैस का भी और बिजली का जी भी? दोनों देते तो फिर मुझे आप ये बताएं कि आप ये घर क्यों नहीं काम छोड़ी? आप कहीं और पे काम करके मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छा कमा सकती हैं। हैं। इतनी गुंजाइश नहीं, अगर बेटा ठीक होता तो ज़रूर चले जाते। अब मैं खुद बीमार होती हूँ, मेरे से काम नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी लगी हुई हूँ, ज़ाहिर है, बिल्कुल। मजबूरी। चलिए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या चाहती कि आपके बच्चों का इलाज करवाया जाए, जिनको आंखों का मसला है? जी बिल्कुल कराया चाहिए, उन दोनों के अच्छे टेस्ट हों ताकि मुझे कुछ पता चले। क्योंकि अभी मेरी इनको रीज़न ही नहीं इतनी पता जी कि मेरा प्रॉब्लम। कुछ इतनी इजाज़त नहीं जेब देती कि मैं इनको करवाऊँ अच्छा, तो जहाँ पे आप इलाज काम का। करते हैं कोई खर्चा वगैरह देते हैं? नहीं। तो आपने उनसे कहा कि आपको टेस्ट करवा दें, कुछ ऐसा कुछ नहीं हेल्प करते? नहीं बस वो उन्होंने काम लेना होता है, बस काम करके तो बस। बहुत, वैसे बहुत बुरी बात है, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। जब आपको पता है किसी को इतना प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी हेल्प करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे ये बताएं, अच्छा दूसरी बेटी की क्या उम्र है जो सबसे बड़ी है? 18 साल की है? जी 18 साल। शादी की हुई है, रिश्ता ढूंढा हुआ है? जी रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, कैसे दूँ उसको उसको भी आंखों माशाल्लाह, का मसला उसको है? जी उसी को मसला है। मैं कहती हूँ चलो अच्छा सा उसको टेस्ट हो जाए ना, अगले घर भेजूँ उसको, ज़िंदगी का क्या पता है हमारा, ताकि उसकी कोई जहेज़ वगैरह का करूँ, कुछ कुछ खर्चा, कुछ पैसे हाथ में होंगे तो मैं कुछ करूँगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहें, मेरे अल्लाह ताला मियाँ मदद। सख्त बीमार रहते, अचानक उनको दौरा पड़ता है तकलीफ का। अच्छा, आपके हस्बैंड को? जी अचानक हो जाता है, सारी से रात बैठे रहते हैं, फिर उनको भी देखना होता है। चलिए, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मेरी तो ये दुआ, चलिए जितना आपसे हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम आपकी बेटी के लिए करेंगे। बिल्कुल जवान बेटी है, 18 साल की, जी तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए जी आपके, ताकि बच्ची की शादी अभी हो मेरा सके। दिल इतना जलता है उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये अभी भी आप उसको बुला के देखें तो कहेंगे ये 18-19 साल की नहीं लगती है, बस स्मार्ट सी है बिल्कुल, सुंगर उसकी। मैं खुद परेशान होती हूँ देख के। वैसे ठीक खाती पीती है? माशाल्लाह कभी भूख लगती है कभी नहीं, लेकिन ये है कि अंदरूनी कोई कह रहे मैदे जिगर का भी कोई मसला आ रहा है उसका। इसीलिए वो भर नहीं रही। जी उसको खून भी नहीं बनता ना।
چلے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، ہم سے جتنا ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے کریں گے، خصوصی آنکھوں کے لیے اس کا ضرور کریں گے۔ آمین۔ تو باجی ایک اپروٹ کے نام سے کمپنی ہے، باہر کے ملک میں ہوتی ہے، ان کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ہم ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 10,000 ہے انہوں نے آپ کے لیے دیے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، اس سے جو آپ کا ہو سکے گا وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے بھی دعا ہے اور ان کے لیے بھی جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ہمت اور توفیق دے، اللہ غریبوں کی مدد کرنے کے۔ بالکل، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ان کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، یا اللہ ان کی سب پریشانیاں دور کرے اللہ جی۔ آمین، اللہ تعالیٰ اللہ آپ کی بھی تعالیٰ ان کو مشکلوں کو آسان کرے۔ صحت اور زندگی دے، بالکل جو آمین، غریبوں کا سوچتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور کی ہیلپ کرتے ہوئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔